हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है और ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम, जेई और नीट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है या क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, ए मेटेलिक सेल हैज ए पॉइंट चार्ज क्यू kept inside its cavity, which one of the following diagram correctly represents the electric lines of force। ठीक है, एक मेटेलिक सेल है और उसके कैविटी पे एक पॉइंट चार्ज क्यू को रखा गया है। तो एक जल्दी से हम लोग सेल ड्रॉ कर लेते हैं, मेटेलिक सेल है। ठीक है, ये मेटेलिक सेल हो गया। अब मेटेलिक सेल कहने का मतलब ये एक कंडक्टर हो गया, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो अधिकतर कंडक्टर का काम करते हैं। तो ये मेटेलिक सेल जो है एक कंडक्टर है मान लेते हैं, और इसके अंदर एक चार्ज को रखा गया है, पॉइंट चार्ज क्यू को, और इस क्यू पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए सही है, यानी कौन सा डायग्राम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सही प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मेटेलिक सरफेस से होके या मेटल्स के अंदर से होके पास हो रहे हैं। ठीक है, इस कैविटी से निकलकर मेटेलिक सरफेस से भी पास हो रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के केस में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो किसी मेटेलिक सरफेस के अंदर जीरो होता है। ठीक है, लेकिन इस केस में तो जीरो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये गलत होगा, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मेटेलिक सेल है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहे हैं, यानी ये जो ऑप्शन है ये सही हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मेटेलिक सेल जो है इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के सही होने का चांस है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है या मेटेलिक सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम लोग बी और सी को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कैविटी से निकलते समय मेटेलिक सरफेस के नॉर्मली निकल रहे हैं, लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के नॉर्मल नहीं है। इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली नहीं निकल रहे हैं। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो एरो है ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस केस में मेटेलिक सरफेस से नॉर्मली निकल रहे हैं, लेकिन इस केस में कोई एरो वगैरह का साइन नहीं है, इसीलिए इसका जो एंगल है या सरफेस से जो निकल रहे हैं ये जरूरी नहीं कि ये नॉर्मल ही निकल रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के सही होने की चांसेस अधिक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के केस में और एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर कोई मेटेलिक कंडक्टर है या मेटेलिक सेल है और अगर वो चार्ज्ड है तो उसके सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो इस सरफेस के नॉर्मली निकलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू।